यस 12th क्लास इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कंप्लीट कर रहे हैं बेटा हम। एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की एक्सरसाइज 7.9 की। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा 7.10। यस, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, फंडामेंटल थ्योरम ही यूज होती है, बट बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, उसके बेस्ड एक्सरसाइज है। एक बात बेटा आपको बार बार कहती हूँ, नो डाउट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए एनसीईआरटी से पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से होने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में उसी मेथड के क्वेश्चन है। मिसलीनियस आपको बताती है एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पलर बुक पे। और इंटीग्रेशन आपको बार बार कहती जा रही हूँ बेटे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो बिल्कुल आप ये करके मिसलीनियस भी पॉजिटिवली करेंगे, हम उसे डिस्कस भी करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पलर भी करेंगे। फिर उसके बाद देखिए और बहुत सी बुक्स हैं जो भी जिसके पास जितना टाइम अवेलेबल है। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं बेटा। 7.10 के क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड पे है। यस, मैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस रहते थे बेटा, आपको पता है, तो मैं एग्जांपल्स भी ले रही हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स के भी सॉल्यूशन बेटा कई बार बहुत अलग होते हैं और आप मिस कर देते हैं उन्हें यूजलेस समझ के, तो मैं जितना ले सकती हूँ मैं कवर अप कर रही हूँ, ताकि आप एक बार डिस्कशन जरूर देख लें उसका। यस, डेफिनेट इंटीग्रल ये फाइंड आउट करना है। आप इंटीग्रेंट देखें तो 5x पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 5 प्लस 1 और -1 से 1 के बीच में है बेटा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में है। और आप गौर से देखो बेटा, यहाँ x पावर 5 प्लस 1 है, स्क्वायर रूट फंक्शन डिफरेंट था, स्पेशल फंक्शन था, उसके अंडर x नहीं है, उसके अंडर x पावर 5 प्लस 1 है। और x पावर 5 का डेरिवेटिव डेफिनेटली हमें ये दिख रहा है, ना पूरा भी ना दिखे तो एक लेस पावर दिख रही है। कॉन्स्टेंट्स तो क्योंकि हम कॉन्स्टेंट्स और साइन हम हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं। 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आने वाला है, तो बिल्कुल देखते ही आपको हिंट मिल रहा है। हाँ, नो डाउट डेफिनेट इंटीग्रल है तो बेटा -1 to 1 के हिसाब से आप प्रॉपर्टी भी सोच सकते हैं, बट जब अलजेब्रिक है, इतना सिंपल दिख रहा है, तो बिल्कुल हम सब्स्टिट्यूट करके करेंगे बेटा। लेट अस जस्ट डू, चलिए आज रेड से x पावर 5 प्लस 1 को हम t एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, t एज्यूम किया तो x पावर 5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4, 1 का डेरिवेटिव 0, और लेफ्ट साइड हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। हमने बाय सब्स्टिट्यूशन करना है तो लिमिट भी चेंज कर रहे हैं बेटा, हम लिमिट भी चेंज कर रहे हैं। व्हेन x इज -1, व्हेन x इज -1, -1 पावर 5 मीन्स -1 प्लस 1, t will be this, that means 0. Okay, when x is 1, when x is 1, t will be 1 power 5, that means 1 plus 1, that means 2, 0 to 2. तो हम जब डेफिनेटली इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिस वेरिएबल में, हम लिमिट भी उसी वेरिएबल में लिख लेते हैं। ओके, लिमिट भी हम उसी वेरिएबल में लिख लेते हैं। दिस विल बी 0 to 2, 5x पावर 4 इंटू डी एक्स, ये बनने वाला है dt, स्क्वायर रूट के अंडर में x पावर 5 प्लस 1 वो है t। ओके, स्क्वायर रूट t मीन्स t पावर हाफ, और t पावर हाफ का इंटीग्रल बेटा t पावर 3/2 और 3/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। यू आर टू पुट लिमिट बाय फंडामेंटल थ्योरम। 0 पर तो वैल्यू 0 ही आने वाली है, बट आप बिल्कुल लिख सकते हैं 2 पावर 3/2 माइनस 0, 2 पावर 3/2 मीन्स स्क्वायर रूट 2 पावर 3, दैट मीन्स 2 रूट 2, 2 रूट 2। ओके, सो दिस विल बी 4 रूट 2 by 3. सिंपल टू गेट, राइट? सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत इजी भी था गेस करना, बट हम जो प्रैक्टिस करने लगे आज वो हम लिमिट्स भी चेंज करने लगे हैं साथ के साथ। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, evaluate the definite integral 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square.
ये भी बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन है बेटा, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते ही आपको पता चल जाता है। आप क्या रिकॉल करते हैं एक्चुअली, डेरिवेटिव के रिजल्ट्स। डेरिवेटिव के रिजल्ट्स कौन से फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बिल्कुल देखते ही आपको हिंट मिल जाता है, इतने सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हम tan इनवर्स x को पुट करते हैं। चलिए अब z पुट कर देते हैं, z t कुछ भी कर सकते हैं, u v जो भी आपको उस टाइम ध्यान आता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया हमने x के विद रिस्पेक्ट ही, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन में जब हम दोनों अलग अलग वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम dx dz मेंशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। लेफ्ट हमने x के विद रिस्पेक्ट किया, राइट हमने z के विद रिस्पेक्ट किया। अब लिमिट चेंज करनी है हमने। व्हेन x इज 0 z will be tan inverse 0, that means 0. Okay, when x is 1, z will be tan inverse 1, that means pi by 4. That means हमारा डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, ये इंटीग्रल हमारा चेंज हो गया। 0 पर 0 ही है z की वैल्यू, 1 पर z की वैल्यू पाई बाय 4 है। लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर ली, देन tan इनवर्स x इज z, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज नथिंग बट dz। सिंपल, वेरी सिंपल। z का इंटीग्रल z स्क्वायर बाय 2 और हमने लिमिट पुट करनी है 0 पाई बाय 4। पाई बाय 4 पर वैल्यू रहेगी, 0 पर तो 0 आ जानी है। दिस विल बी पाई बाय 4 स्क्वायर। आप चाहें बिल्कुल एक बार 0 भी लिख लीजिए, बट इट इज वेरी सिंपल टू गेस कि 0 पर वैल्यू 0 आने वाली है। यस, 4 स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। अगेन वेरी सिंपल वैल्यू, पाई स्क्वायर बाय 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसा हम सब्स्टिट्यूशन में इंडेफिनिट में करते थे बेटा, वही चीज है यहाँ पर भी आपको फटाफट गेस हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x आने वाला है। कांस्टेंट हम कभी भी अरेंज कर सकते हैं, बट x है न्यूमैरेटर में, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही पुट होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को चलिए t मान लेते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x dx, राइट का विद रिस्पेक्ट टू t। दैट मीन्स x इंटू dx वुड बी 1/2 टाइम्स dt। ओके, dt। अब कैलकुलेट करिए, व्हेन x इज 0 t will be 0 plus 1, that means 1. Okay, when x is 1, t will be 1 square plus 1, that means 1 plus 1, that means 2. ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो गया बेटा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, लोअर लिमिट हो गई 1, अब अपर लिमिट हो गई 2। x dx चेंज हो गया हाफ dt में, हाफ हम बाहर ही कर देते हैं चलिए इंटीग्रल से, dt अपॉन t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 t है। 1 अपॉन t का इंटीग्रल log mod t। ओके, लिमिट पुट करनी है 1 to 2 और आप ध्यान रखें हाफ log t is 2 फर्स्ट, पॉजिटिव है हम एज सच लिख सकते हैं, माइनस log 1, log 1 is 0, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। हाफ log 2 माइनस 0, जिसको आप बिल्कुल हाफ log 2 लिख सकते हैं। ओके, हाफ log 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल टू गेट, बस लिमिट चेंज करके ध्यान रखिए। आप ये नहीं कि बेटा x को t में बदल रहे हैं और t में ही सॉल्व करने लग जाए लेकिन लिमिट पुरानी ही रहे, वो नहीं होना चाहिए, लिमिट भी चेंज होगी फिर। या तो आप बिल्कुल निकाल कर कैलकुलेट करके वापस लाइए उसमें, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। ओके, चलिए इंडेफिनिट निकालिए, मतलब
यस, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी बहुत सिंपल कॉमन आपको एक्सप्रेशन दे रहा है बेटा। कॉस एक्स को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स, राइट। कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स को पुट करोगे तो फिर माइनस साइन 2x आ जाएगा, वो नहीं, कॉस एक्स को, ठीक है, कॉस एक्स को पुट करेंगे। कॉस एक्स को हम एज्यूम कर लेते हैं t, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स dx विल बी dt, दैट मीन्स साइन एक्स dx जो आपके क्वेश्चन में होता है, मैं वो कोशिश करती हूँ, अदरवाइज आप मेंटली चेंज कर लेते हैं तो मेंटली करिए बिल्कुल बेटा। साइन एक्स dx विल बी माइनस dt, दैट मीन्स लिमिट्स चेंज कर लें। व्हेन x विल बी 0, t विल बी cos 0 which will be 1, ठीक है। व्हेन x is pi by 2, t will be cos of pi by 2 and that is nothing but 0, right। अब आ जाइए अपने इंटीग्रल इवेल्युएट करने में। 0 to pi by 2 sin x अपॉन 1 plus cos square x dx, this would be, लोअर लिमिट हो गई बेटा 1, अपर लिमिट हो गई 0, साइन एक्स dx हो गया माइनस dt, 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को नहीं हमने पूरा माना था, बी केयरफुल, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस आउटसाइड 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स एक्स, ओके। सो लिमिट भी हमने पुट करनी है 1 to 0, बिल्कुल ये भी ध्यान रखिए, अपर लोअर ना बन जाए, लोअर अपर ना बन जाए। माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan inverse 0 is 0, tan inverse 1 is pi by 4 and minus है बाहर, minus into minus plus, be careful for this also, okay, simple to get pi by 4। आप देख रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन छोड़े थे बेटा आपके ऊपर, स्टिल कोई बात नहीं, कंपेयर करने के लिए आपके सामने सॉल्यूशन होना चाहिए, चेक करिए यहाँ से बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपनी अचीवमेंट देखेंगे, हाँ मैंने बिल्कुल सही किया है, ये भी एक पर्पस है सभी क्वेश्चंस आपको मिलाने का। यस चलिए, यस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेटा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पहले हम परफेक्ट स्क्वायर कर लें, क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट हमने नहीं किया, या तो हमने उसके पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होते, इसके आपको क्लियर कर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, 4 होता हम एडजस्ट कर सकते थे, हमारी और भी कोई टर्म होती, अभी नहीं हो रहा ये एडजस्ट, हम इसको बिल्कुल एज ए परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यस ये 1 हम बिल्कुल इजी एक्सप्रेशन है बेटा, 5 को ही प्लस 1 प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस 1 वाला एक्सप्रेशन इसके साथ कंबाइन करके देगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और 4 देगा 2 स्क्वायर, ठीक है, 4 देगा 2 स्क्वायर। यहाँ किसको पुट करना हमने बेटा, x प्लस 1 को, x प्लस 1 को क्लियर कट दिख रहा है, x प्लस 1 को हम t एज्यूम कर लेते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी dx, 1 का डेरिवेटिव 0, राइट को किया विद रिस्पेक्ट टू t, dx विल बी dt, ओके, नो डिफरेंस। इसी वजह से हम वहां कुछ नहीं करते, इंडेफिनेट में ध्यान हो तो x प्लस माइनस ए के लिए हमने सेम फॉर्मूला यूज किया हर जगह। चलिए लिमिट चेंज करें, व्हेन x इज माइनस 1 t विल बी माइनस 1 प्लस 1 दैट मीन्स 0, ओके। व्हेन x इज 1 t will be 1 plus 1 that means 2, तो लिमिट हो गई 0 to 2 और हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल जो था -1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 5 that will be changed to 0 to 2 dt, dx is nothing but dt, और ये हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया, ओके। टी स्क्वायर यहाँ पर आप अगर आप पुट करते हो तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया,
और अभी हमने फॉर्मूला यूज किया बेटा 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल, वहां 1 था, डायरेक्ट यूज किया आपने 1/a tan इनवर्स x/a, राइट। हम डेफिनेट में नो डाउट कांस्टेंट नहीं लगाते, बट इट विल बी 1/2, a2 है अब यहाँ पर, tan इनवर्स t/2, गलती से भी x नहीं लिखी है, हम चेंज कर चुके हैं लिमिट, हमें t में ही रखना है इसे, 0 to 2, half is constant, I am keeping it outside, tan inverse 2/2 that means 1 minus tan inverse 0/2 that means 0. Tan inverse 1 is pi/4, tan inverse 0 is 0, so this will be pi/8. Okay, simple to get. आपके इंडेफिनिट जितने अच्छे से किया होगा बेटा उतने अच्छे से आपको एकदम क्लिक होगा कि क्या एक्सप्रेशन करना है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, बहुत कम क्वेश्चन रहते थे, आई होप आपको ये भी करके कॉन्फिडेंस आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।